हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू डू द डीप मेडिटेशन। मतलब जो लोग मेडिटेशंस में बहुत सालों से हैं एंड दे आर डूइंग दोज मेडिटेशन प्रैक्टिसेस फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, है ना। कई बार होता है कि वो लोग डेप्थ में नहीं उतर पाते हैं, और कई लोग जैसे जिन्होंने अभी शुरू ही किया होता, कुछ महीने होता है, एंड दे फील हम लोग मेडिटेशन करते तो हैं पर वो हम लोग वो एक डेप्थ में एक ट्रांस स्टेट में हम लोग नहीं उतर पाते हैं। कि क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ता है। उसमें से सबसे पहली चीज़ आती है योर ब्रीदिंग। Whenever you sit for meditation, you need to do some breathings. मतलब इनहेल एंड एक्सेल। पर इसमें ज़रूरी है when you inhale few seconds, like 4-5 सेकेंड अगर आप इनहेल करते हो, then you need to hold that breath. Then you exhale it. And your exhale period always should be longer than inhaling. मतलब जब आप सांस अंदर लेते हो और छोड़ते हो, वो जो छोड़ने का टाइम है वो इनहेल से ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो आपकी ब्रीदिंग है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करती है टू ओपन अप योर माइंड। मतलब कि जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो और आपको पता आपको प्रॉब्लम है कि आप डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो कोशिश कीजिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए मेडिटेशन पे बैठने से पहले। डू दोज ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ लाइक फॉर 2-3 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट उस पर ध्यान से, अच्छे से ध्यान दे के उसको कीजिए। आप देखेंगे कि आपका दिमाग खुलेगा एंड यू विल फील काम इन योर सेल्फ इवन बिफोर स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठो तो आप एक क्वाइट टाइम में बैठो। मतलब जब आपको पता है कि आपके घर में बहुत शांति है, चाहे वो सुबह का टाइम है, दोपहर में है, व्हेन देयर इज़ कोई भी आवाज़ नहीं है आपके आसपास, कोशिश कीजिए शांति में बैठने की। क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास शोर ना हो। ये है उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन में अभी बहुत नए हैं या फिर उनको कंसंट्रेट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो आप वो टाइम ढूंढो जब आपके आसपास साइलेंस होती है। क्योंकि वी नीड साइलेंस, वी नीड दैट, बोलते हैं ना, एक एनर्जी हमें चाहिए होती है वो, ताकि हम लोग उस डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट कर सकें, हम यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकें, और वी कैन कनेक्ट विद आवर ओन हायर सेल्फ। जितनी शांति होगी हमारे अंदर, जितना हम लोग अच्छे से बैठे होंगे, तो हम अपने आप में जुड़ते हैं, हम अपनी इंट्यूशन में जुड़ते हैं, एक आवाज़ को सुनते हैं अंदर से जो हमसे बात करती है, हमें गाइड करती है। सो जब भी आप बैठें कोशिश कीजिए कि बहुत ही शांति वाले माहौल में बैठिए। उसके लिए अगर आपको पता है कि अगर आपको कई बार जल्दी भी उठना पड़ता है या रात को, तो कोशिश कीजिए वो टाइम को ढूंढिए जब सबसे ज़्यादा शांति होती है आपके आसपास। इसके अलावा जब भी मेडिटेशन के लिए बैठे कोशिश करें कि आपको नींद ना हो, क्योंकि अगर आप थके होगे, आपको ऑलरेडी नींद है, सो व्हेनेवर यू गोना सिट फॉर द मेडिटेशन तो आप ऑलरेडी सो जाओगे। बैठोगे आप 2-4 मिनट में सो जाओगे, तो मेडिटेशन तो नहीं हो पाएगी आपकी। इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो तब बैठिए जब आप थोड़े फ्रेश मूड में हो, मतलब आपकी बॉडी और दिमाग फ्रेश है। और जब भी आपको, मतलब अगर आपको अंदर से मन है कि मैं डीप मेडिटेशंस में जाऊं, तो बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर से। एक ऑब्लिगेशन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ मेरे को बैठना है मेडिटेशन के लिए, जैसे आपको एक मजबूरी है बैठने के लिए। एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपको अंदर से। अगर नहीं भी है ना तो उसको धीरे धीरे रोज़ करते जाओ, मतलब रोज़ मेडिटेशन करते जाओ। आप देखोगे जैसे जैसे आपका मन जुड़ता जाएगा, आपकी सच्ची में एक्साइटमेंट आनी शुरू हो जाएगी अंदर से। आप टाइम ढूंढोगे बैठने के लिए कि मेरे को मेडिटेशन के लिए बैठना है, व्हेन आई एम गोना गेट दैट क्वाइट टाइम कि मैं बैठूं मेडिटेशन के लिए। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता, आपको पता शाम हो जाएगी, शाम को बैठना है आपको, तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर दैट कि अभी मेरे को घर जाना है, नीड टू डू दिस एंड दैट, तब मेरे को मेडिटेशन के लिए बैठना है। मतलब अपने दिमाग को, एक एनर्जी को कनेक्ट करते जाइए उस चीज़ में कि मुझे मेडिटेशन के लिए बैठना है, टुमारो मेरे को उठना है, जल्दी मेरे को मेडिटेशन करनी है। सो जाके यहाँ पे एक प्रोसेसिंग जाए कि आप मेडिटेशन में सच्ची आपका मन है एंड यू वांट टू सिट फॉर दैट। बोलते हैं ना, यू नीड टू बी बिट एक्साइटेड अबाउट दैट। उससे क्या होता है, बोलते हैं ना, जिस चीज़ में आपका मन होता है तो फिर वो चीज़ अच्छे से भी होती है। लाइक इफ़ यू आर इनटू अ पेंटिंग और कोई भी शौक है आपका, तो आप सोचिए अगर आप में अंदर से एक्साइटमेंट नहीं होगी, लाइक यू आर स्टार्टिंग विद सम प्रोजेक्ट और यू आर गोना डू समथिंग, तो वो चीज़ अच्छे से कैसे होगी। उसी तरह मेडिटेशन भी आता है, आपको उसके लिए कुछ एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए अंदर से कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठने जा रहा हूँ या जा रही हूँ।
और जब आप बैठते हो तो फील गुड अबाउट इट कि मैं बैठने जा रहा हूँ और मैं अभी एक डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट करूँगा। आई एम गोना कनेक्ट विद माई सेल्फ। उस खुशी को महसूस कीजिए। और जब आप मेडिटेशन फिनिश भी करते हैं तो ग्रैटिट्यूड, से थैंक्स टू द यूनिवर्स, से थैंक्स टू योर हायर सेल्फ, डू सम पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये चीज़ें आपको बहुत मदद करती हैं टू गेट डीप इन टू द मेडिटेशंस। इसके अलावा अपने इमोशंस के ऊपर ज़रूर काम कीजिए। देखिए, अगर आपको डीप मेडिटेशंस में जाना तो आपका दिमाग और मन भी बहुत शांत होना चाहिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। मतलब देखिए, रोज़ की ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ होता है। कई बार मन फालतू में उदास हो जाता है, कोई रीज़न ही नहीं होती है। कई बार छोटी छोटी बात को लेके मन उदास हो जाता है। कई बार वी आर फालतू में खुश हो जाते हैं, जैसे कि कोई बात ही नहीं होती, हमारा मन बहुत खुश होता है। सो यू नीड टू कंट्रोल दोज इमोशंस व्हेन यू सिट फॉर द मेडिटेशन। यू नीड टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी, काम सी एनर्जी। आपको अगर एंगर का प्रॉब्लम है, आपको इशू है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, किसी से आप बात करते हो, किसी की बात इरिटेट करती है तो आपको एकदम से गुस्सा आता है, तो जब आप फिर मेडिटेशन के लिए भी बैठोगे तो वो आपकी चीज़ें दिमाग में वही घूमती जाएंगी। सो बिफोर सिटिंग फॉर द मेडिटेशन यू नीड टू कंट्रोल दोज थिंग्स। एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस को समझिए, दूसरे बंदे को समझिए, खुद को समझिए, उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट पीपल। क्योंकि अगर वो आपके अंदर अभी नहीं भी हैं, जब आप मेडिटेशन रोज़ की करते जाओगे वो सब्र आपके अंदर आता जाएगा। आपका पर्सपेक्टिव, एक बोलते हैं ना, एक आपका व्यू पॉइंट लोगों की तरफ चेंज होता जाएगा, सिचुएशंस की तरफ भी चेंज होता जाएगा, अपने आप की तरफ भी चेंज होता जाएगा धीरे धीरे। और एक अपने आप में एक शांति आती जाएगी। आपको गुस्सा भी कम होता जाएगा, चिड़चिड़ापन भी कम होता जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। पर शुरू में आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब जब आप बैठते हो उससे पहले अपने दिमाग को शांत करो, छोड़ो मेरे को इस बात के बारे में सोचना ही नहीं है क्या हुआ था, या फिर जो भी था गुस्से वाला, उसमें सोच के भी क्या निकलेगा। तो उन एनर्जीज़ को, वो जो एक टॉक्सिक नेगेटिव सी एनर्जी होती है, उसको दिमाग से निकालो। मेडिटेशन से बैठने के लिए सिट विद द काम माइंड। सोचिए कि मैं अभी बैठने जा रहा हूँ मेरे खुद के साथ एंड आई वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विद माई सेल्फ, क्वालिटी टाइम। तब आप मेडिटेशन के लिए बैठिए। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप डीप मेडिटेशन में उतरना चाहते हो, सो ये छोटी छोटी बातें आपको रोज़ की फॉलो करनी है अपने खुद के लिए। होपफुली जो भी बातें आज हम लोगों ने शेयर की हैं आपको अच्छी लगी हों। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।